हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल ब्लिस एकेडमिया की तरफ से नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को अगस्त मंथ के करंट अफेयर्स के पार्ट सेकंड के साथ आपके साथ आया हूं, जो कि द हिंदू और द टाइम्स ऑफ इंडिया की कंपाइलेशन है। आई होप कि ये लेक्चर जो है या ये क्वेश्चंस जो हैं वो आपके आने वाले टाइम में आपकी नॉलेज को इम्प्रूव करेंगे, आपके स्कोर को आने वाले एग्जाम्स के अंदर जो है वो इम्प्रूव करेंगे। तो आई होप कि ये सेशन आपके लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। तो इसी सीरीज़ के अंदर जो है पहला क्वेश्चन हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं कि हाल ही में जो है ईडा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो है वो 2 करोड़ रुपए का फाइन जो है वो लगाया गया है। तो ये किसके ऊपर लगाया गया है? तो ये 2 करोड़ रुपए का फाइन जो है वो HDFC लाइफ के ऊपर जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के वायलेशन को लेकर जो है वो लगाया गया है। जो ईडा जैसी संस्था है, इसकी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो 1999 के अंदर जो है वो की गई थी। और जो हमारा ईडा है ये एक ऑटोनॉमस और स्टैचुटरी बॉडी की तरह जो है वो काम करता है, और इसकी जो जुरिस्डिक्शन है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर जो है वो आती है। और इसका जो काम है वो काम इसे दिया गया है कि जो इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर जितनी भी कंपनीज हैं उन्हें जो है वो रेगुलेट करना और उन्हें लाइसेंस जो है वो प्रोवाइड करना जो है वो ईडा का काम जो है वो इसे दिया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो ये एक अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में जो है ICAR CMFRI जो है इसके डायरेक्टर पद के ऊपर है किसे जो है वो नियुक्त किया गया है। तो डॉक्टर गियरसन जॉर्ज जो हैं इन्हें इस पद के ऊपर जो है वो नियुक्त किया गया है। तो अब यहाँ पर हम लोग जो है इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो है वो जान लेते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है सेंट्रल मैरीन फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है स्टैब्लिश किया गया है, और 3 फरवरी 1947 को जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा जो है इसे जो है वो बनाया गया था। और 1967 से जो था ये जो है ICAR फैमिली के अंदर जो है वो मर्ज कर दिया गया है। और ये जो संस्था है इसका जो हेडक्वार्टर है वो कोची केरला के अंदर जो है वो है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ आएगी कि ये कब इस्टेब्लिश हुआ। तो 1947 के अंदर ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस्टेब्लिश हुई। इसका हेडक्वार्टर जो है वो केरला कोची के अंदर है, और हाल ही में जो है वो डॉक्टर गैरिसन जॉर्ज के द्वारा जो है इसके डायरेक्टर पद को जो है वो इसका पदभार जो है वो संभाला है उन्होंने। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस राज्य सरकार ने जो है वो जुलाई और अगस्त मंथ की जो है वो लाडली बहन स्कीम के अंडर जो है 2 महीने की किस्त जो है वो बेनिफिशरीज को जो है वो दे दी है। तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जो है वो लाडली बहन स्कीम के तहत जो है वो 2 महीने की जो है वो इंस्टॉलमेंट जो थी वो डिपॉजिट जो है वो बेनिफिशरीज को जो है वो कर दी गई है। अब इस जो स्कीम है इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो ये जो स्कीम है ये 21 साल से लेकर 50 साल तक की महिलाओं के लिए जो है दी गई है, जिनकी पारिवारिक जो इनकम है वो 3 लाख रुपए सालाना जो है उससे कम है। तो इसके तहत जो है वो हर एक 15 तारीख को, हर एक महीने की 15 तारीख को जो है वो डायरेक्ट बेनिफिट के थ्रू जो है, मतलब कि जो डायरेक्ट ट्रांसफ़र जो किए जाते हैं उसके तहत जो है वो 1000 रुपये तक की राशि जो है वो इस स्कीम के अंदर जो है वो महिलाओं को जो है वो दी जाती है। और इसके तहत इसका जो ये स्कीम है इसके तहत जो है वो 48 लाख महिलाओं को जो है इसका फ़ायदा जो है वो देना इस स्कीम का जो है वो उद्देश्य जो है वो रखा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस प्रोग्राम जो कि नई दिल्ली के अंदर जो इसका आयोजन था वो किया गया था, तो वो किस संस्था के द्वारा जो है इसका आयोजन जो है वो किया गया है? तो ये जो है नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे नोटो जो है वो कहते हैं। तो नोटो के बारे में हम जान लेते हैं कि ये एक नेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
जो है उनका जो पैथोलॉजी डिपार्टमेंट है, इंस्टीट्यूट है, ICMR जो है उनकी बिल्डिंग के अंदर, नई दिल्ली के अंदर जो है इसका मुख्यालय जो है वो बनाया गया है। तो नोटो जो है वो नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, नोटो, इसने जो है वो ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस कैंप जो है वो हाल ही में जो है वो नई दिल्ली के अंदर जो है वो आयोजित किया है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा कि हाल ही में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो है आदिचुरनागिरी जो कर्नाटका के अंदर है और चुलनौर जो कि केरला के अंदर है, वहाँ पर जो है वो किस तरीके की सेंचुरीज की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो की है। तो वहाँ पर इन दो जगहों पर जो है वो पीकॉक सेंचुरी जो है वो बनाई गई हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है ये पीकॉक सेंचुरीज जो है वो बनाई गई है और इसका उद्देश्य जो है वो है कि जो वाइल्ड लाइफ के अंदर जो है वो पीकॉक्स जो हैं, जो कि हमारा नेशनल बर्ड है, उसे जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा सके। तो ये अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि हाल ही में जो है ग्लोबल मेडटेक कॉन्फ्रेंस 2024 जो है नई दिल्ली के अंदर आयोजित की गई। तो वहाँ पर इसे किसने जो था वो आयोजन, इसको जो है वो संबोधित किया है, इसे एड्रेस किया है। तो यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो हैं, उन्होंने जो है वो ग्लोबल मेडटेक कॉन्फ्रेंस 2024 को जो है इस बार जो है वहाँ पर इन्होंने जो है उसे जो है वो संबोधित जो है वो किया है। तो ये जो है ये एक हम बोल सकते हैं कि ये एक जो है वो पॉलिसी मेकर या फिर इंडस्ट्री फोरम्स या इनोवेटर्स और एकेडमिशियंस के लिए या जो है वो डिबेट और डेलिब्रेट और क्रिटिकल चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं जो, तो उन सारी की सारी चीज़ों को जो है उनके आउटकम्स क्या आते हैं, उनको इन सारी की सारी चीज़ों के थ्रू जो है वो किस तरीके के एक्सपीरियंसेस जो है वो मिलते हैं, वो इस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है वो सारे के सारे हाल ही में जो है वो डिस्कस किए गए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि who has launched its first executive training program for the aviation sector in New Delhi in collaboration with Airbus। तो हाल ही में जो है किसके द्वारा जो है वो एक एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो एयरबस के साथ जो है कोलैबोरेशन के अंदर जो है वो शुरू किया है। तो ये जो फर्स्ट टाइम जो है वो गति शक्ति यूनिवर्सिटी जो है उसके द्वारा जो है वो एयरबस की कोलैबोरेशन के साथ जो है ये पहली बार जो है एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग प्रोग्राम को जो है वो इस बार जो है वो आयोजित जो है वो किया गया है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि हाल ही में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके द्वारा जो है वो 2014 से लेकर अभी तक भारत के अंदर जो है वो विदेशों से कितनी कलाकृतियां जो है वो अभी तक लाई गई हैं। तो 2014 से लेकर अभी तक जो है 2024 तक, पिछले 10 सालों के अंदर 345 जो है प्राचीन जो हमारी कलाकृतियां जो है उन्हें विदेशों से लाकर जो है वापस भारत के अंदर जो है वो स्थापित किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए भी। और अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं कि ये है कि हमारे पास कि हु हैज जॉइंटली इनॉग्रेटेड 6 कम्युनिटी स्कीम विद द फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ मालदीव्स। कि हाल ही में जो है वो 6 कम्युनिटी स्कीम्स जो कि मालदीव्स के फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके साथ जो है वो उसका उद्घाटन जो है वो किसने किया। तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर DM जयशंकर के द्वारा जो है वो मालदीव के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके साथ जो है वो 6 कम्युनिटी स्कीम्स को जो है वो इनॉग्रेट जो है वो हाल ही में जो है वो किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि हाल ही में बांग्लादेश के अंदर जो इंटरिम गवर्नमेंट जो बनी है उसके अंदर जो है वो किसे जो है वो अपना नेता जो है वो चुना गया है। तो नोबल जो प्राइज विनर जो हैं मोहम्मद यूनिस जो हैं उन्हें इस बार जो है वो बांग्लादेश के अंदर जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी है उसके अंदर जो है वो अपना नेता जो है वो चुना गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा कि हाल ही में जो है भारत का पहला 24 घंटे ग्रेन ATM जो कि गेहूं का ATM जो कि 24 घंटे चलने वाला ATM है वो कहां पर जो है वो लॉन्च किया गया है। तो उड़ीसा के अंदर जो है मंचेश्वर जगह है, तो वहां पर जो है वो पहला भारत का जो है वो गेहूं ATM जो कि 24 घंटे काम करेगा
वो इस्टेब्लिश किया गया है, खोला गया है। और ये जो है ये इंडिया के अंदर जो है वो पहला ऐसा प्रयास जो है वो किया गया है। और इसी के साथ साथ जो है वो उड़ीसा के जो बाकी के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर भी जल्दी से जल्द जो है इसी तरीके के एटीएम्स जो हैं वो लॉन्च कर दिए जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि जो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी है तो वो जो है वो पिछले एक दशक के अंदर जो है वो कितनी बड़ी है। तो पिछले एक दशक के अंदर जो है वो 165% जो है वो हमारा जो है हमारी रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो बड़ी है, जो कि 76.38 गीगावाट से शुरू होकर 2014 के अंदर थी। अब जो है वो 203.1 गीगावाट जो है वो 2024 के अंदर जो है पहुंच चुकी है। तो मतलब कि पिछले 10 साल के अंदर 165% तक की जो है वो हम देखते हैं कि इसके अंदर जो है वो इसके अंदर जो है वो ये रिन्यूएबल एनर्जी हमारी बढ़ चुकी है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं कि हाल ही में लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला जी, उनके द्वारा जो है प्रबोधन प्रोग्राम का जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया। तो ये किसके लिए किया गया था? तो 18th जो लोकसभा है उसके अंदर जो नए इलेक्टेड जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं उनके लिए जो है ये प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया है, जिसके अंदर जो है उन लोगों के लिए जो कि पार्लियामेंट के अंदर किस तरीके से जो है वो अपने काम को जो है वो किया जा सकता है, और उसी से रिलेटेड जो है ये प्रबोधन जो प्रोग्राम जो है वो हाल ही में जो है माननीय स्पीकर द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि फॉर्चून ग्लोबल 500 लिस्ट जो है उसके अंदर जो है वो इंडिया के अंदर जो है वो टॉप किस कंपनी को जो है वो टॉप जो पोजीशन जो है वो मिली है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है वो फॉर्चून ग्लोबल 500 लिस्ट के अंदर जो है वो 86वें स्थान पर जो है वो रही है। भारत की कोई भी कंपनी जो है उसमें जो है वो सबसे उच्चतम स्थान है, तो ये 86वें नंबर पर रही है। वहीं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन LIC जिसे हम बोलते हैं वो 95th नंबर पर जो है वो रही है। तो भारत की जो है ये दो कंपनियां जो है इस लिस्ट के अंदर जो है टॉप 100 पोजीशन के अंदर जो है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड जो है 86 पोजीशन पर और LIC जो है वो 95th पोजीशन पर जो है वो फॉर्चून ग्लोबल 500 लिस्ट के अंदर जो है वो इस बार रही है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि 23 अगस्त 2024 जो है वो भारत में किस डे के तौर पर जो है वो मनाया जाएगा। तो ये जो है ये भारत के अंदर जो है वो जो पहली बार जो है हमारा जो हम बोल सकते हैं कि इसको जो है फर्स्ट नेशनल स्पेस डे के तौर पर जो है वो 23 अगस्त को जो है वो नामित किया गया है। और इस बार का जो थीम था, इस दिन का जो थीम था वो दिया गया है टचिंग द लिव्स वाइल टचिंग द मून, टचिंग द लिव्स वाइल टचिंग द मून। और ये इसलिए दिया गया है क्योंकि भारत जो है वो चंद्रमा पर पहुंचने वाला जो है वो चौथा देश जो है वो बन चुका है, 4th कंट्री जो है वो बन चुका है। और जो चंद्रमा के साउथ पोलर के ऊपर जो है वो जाने वाला जो है वो पहला देश है भारत। तो इसी दिन जो है ये 23 अगस्त 2023 को जो था ये जो था हमारा जो एक मून मिशन था उसके अंदर जो था वो हम लोग जो थे वो चांद के जो थे साउथ पोल पर जो थे वो पहुंचे थे। तो इसी दिन को जो है वो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो है वो 23 अगस्त को जो है वो नेशनल स्पेस डे जो है वो डिक्लेयर किया गया है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं कि हाल ही में किस संस्था के द्वारा जो है वो बुलेट प्रूफ जैकेट जो कि सबसे हल्की लाइटेस्ट फ्रंट हार्ड आर्म्ड पैनल जो कि है वो किसने जो है वो डिजाइन किया है। तो DRDO की तरफ से जो है ये प्रयास किया गया है कि सबसे कम वेट की जिसके अंदर फ्रंट का जो है उसका सबसे कम वेट हो तो इस तरीके की जो बुलेट प्रूफ जैकेट जो है वो बनाई जाए। तो ये प्रयास जो है वो DRDO ने जो है वो हाल ही में जो है वो किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि बैंकॉक के अंदर जो है इंटरनेशनल टाइक्वांडो चैंपियनशिप जो है वो 7th हेरन इंटरनेशनल टाइक्वांडो चैंपियनशिप जो है वो हुई है। तो सिक्किम से जो है
वो किन लोगों ने जो है वो इस चैंपियनशिप के अंदर जो है रिप्रेजेंट किया है। तो संजय सुबा, अनीता सुबा और जितेंद्र लुम्बा, इन 3 लोगों के द्वारा जो है इस 7th हेरन इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप जो कि बैंकॉक के अंदर हो रही है, उसके अंदर जो है वो भारत को जो है वो प्रतिनिधित्व जो है वो दिया है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि हाल ही में जो है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा और अमेठी यूनिवर्सिटी के बीच में जो है एक एग्रीमेंट जो है वो साइन किया है। तो ये किस फील्ड को लेकर जो है वो एग्रीमेंट साइन किया गया है? तो ये जो है आयुर्वेद और एजुकेशन के ऊपर रिसर्च को लेकर जो है वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा और अमेठी यूनिवर्सिटी के बीच में जो है ये एग्रीमेंट जो है वो हाल ही में जो है वो साइन किया गया है, ताकि जो है वो आयुर्वेदा को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम लोग जो हैं वो प्रमोट कर सकें। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि 28 अगस्त 2024 को जो है रवांडा के 4th टर्म में जो है वो प्रेसिडेंट जो है, चौथे टर्म जो है प्रेसिडेंट के तौर पर जो है वो किसने जो है वो शपथ जो है वो ली है? तो पॉल कैगमे जो है उन्होंने जो है हाल ही में चौथी बार जो है रवांडा के प्रेसिडेंट के पद के ऊपर जो है वो ओथ जो है वो हाल ही में ली है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि हाल ही में जो पेरिस ओलंपिक्स हुए थे तो उसके अंदर पदक तालिका में भारत को जो है वो कौन सा स्थान मिला है? तो 71वें स्थान पर जो है वो भारत रहा है, जिसमें से 1 सिल्वर 5 ब्राउन्स जो है वो मेडल जीते हैं। टोटल 6 मेडल्स जो हैं इस बार जो है वो भारत ने जो है वो पेरिस ओलंपिक्स 2024 के अंदर जीते हैं, जिसके अंदर उसे 71वां स्थान, पदक तालिका में 71वां स्थान जो है वो प्राप्त हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कौन से महीने के अंदर जो है ग्लोबल विमेन कबड्डी लीग जो है वो हरियाणा के अंदर जो है वो शुरू की जा रही है? तो सितंबर के अंदर जो है ये प्रतियोगिता ग्लोबल विमेन कबड्डी लीग जो है वो शुरू की जाएगी हरियाणा के अंदर, और इसके अंदर जो है वो 15 कंट्रियों की फीमेल एथलीट जो हैं वो इस टूर्नामेंट के अंदर जो है वो पार्टिसिपेट करेंगी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि हाल ही में जो है वो किस जगह के जो प्रेसिडेंट थे मोहम्मद जावेद ज़रीफ जो है उन्होंने जो है वो 11 दिन के बाद जो है वो अपनी जगह से जो है अपने पद से जो है वो रेजिग्नेशन जो है वो दे दिया है। तो ये जो है ये ईरान के जो है वाइस प्रेसिडेंट जो है वो रहे हैं मोहम्मद जावेद ज़रीफ। तो इन्होंने जो है वो इस वजह से अपना 11 दिन के बाद जो है वो अपना रेजिग्नेशन जो है वो दे दिया कि इन्हें लगता है कि औरतें, बच्चे और एथनिक ग्रुप्स जो हैं उन्हें जो है जो गवर्नमेंट की तरफ से जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं किए गए हैं। तो इसी वजह से इन्होंने जो है वो 11 दिन के बाद अपने पद को ग्रहण करने के 11 दिन के बाद जो है इस पद को जो है वो त्याग दिया है। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास कि हाल ही में जो है वो $20 बिलियन जो कीमत है उसकी कीमत के जो है आर्म्स जो हैं जिसके अंदर फाइटर जेट्स हैं और एडवांस्ड एयर टू एयर मिसाइल्स हैं वो इजराइल को जो है वो बेची है। तो यूएसए के द्वारा जो है हाल ही में $20 बिलियन की जो ये एक तरह से हम बोल सकते हैं कि डील जो है वो इजराइल के साथ जो है हाल ही में जो है वो की है। साथ ही हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हाल ही में जो है ग्लाइड बॉम्ब फ्लाइट गौरव जो कि फर्स्ट लॉन्ग रेंज जो कि हम बोल सकते हैं कि एक टेस्ट जो है वो किया है। तो ये टेस्ट किसकी तरफ से जो है वो किया गया है? तो ये DRDO की तरफ से जो है वो किया गया है। और जो गौरव है ये एयर लॉन्च जो है एयर लॉन्च्ड 1000 किलोमीटर क्लास का जो है ग्लिड बॉम्ब कैपेबिलिटी हिटिंग टारगेट एट लास्ट डिस्टेंस जो है इसको माना जाता है। और कि मतलब कि ये जो है ये ऑलमोस्ट जो है वो 1000 किलोग्राम का जो आपका बॉम्ब का जो आपका गिराने के लिए जो बॉम्ब जो है वो गिराया जाता है उसकी कैपेसिटी जो है वो 1000 किलोग्राम की जो है इसकी कैपेसिटी जो है वो मानी जाती है। और इसे जो है वो रिसर्च सेंटर इमारत हैदराबाद के अंदर है उसके द्वारा जो है वो डिज़ाइन और डेवलप जो है वो हाल ही में जो है वो किया गया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हम भी इस सेशन के अंदर हमने जो है वो पूरे अगस्त के करंट अफेयर्स जो है वो
डिस्कस किए हैं, और आने वाले वीडियो के अंदर जो मैं आपके साथ जो है वो जल्द से जल्द सितंबर के करंट अफेयर्स जो है आपके साथ डिस्कस करूंगा। और आई होप कि ये द हिंदू और द टाइम्स ऑफ इंडिया के जो कि आने वाले एग्जाम्स के अंदर आपके लिए जो है करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, और ये आपके जो है स्कोर को इम्प्रूव करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो इस सेशन से रिलेटेड अगर आपके पास किसी तरह के कोई सुझाव हैं तो आप मेरे साथ जो है वो शेयर कर सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में सितंबर के करंट अफेयर्स के साथ जो है वो हम जल्दी से जल्दी मिलते हैं। थैंक यू सो मच।